गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। मनी मंत्रा के पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी 8 ऑफ अगस्त। मार्केट हो चुका है क्लोज। चलो देखते हैं आज क्या ट्रेडेबल सिनेरियो बना था या नहीं बना था। पहले जानने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में क्या आज हुआ। देखिए, ये 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा के रखी है और आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल हमारे इन दो जोन्स के बीच में ओपन हुई। अगर कल का दिन का हाल भी अगर बैंक निफ्टी का देखा तो बैंक निफ्टी एक ही जोन में फंसा हुआ था पूरा दिन, और आज भी कुछ ऐसे ही हाल था बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल दो जोन्स के बीच में ओपन हुई, ना ऊपर गई ना नीचे पूरी तरह से आई। एक अच्छा यहाँ पर कवरिंग हमें देखने को मिला, हमारे जोन तक भी गया लेकिन जोन से वापस रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट करना चाहिए था हमें, यहाँ पर एसएल रखकर, लेकिन ना हमारा एसएल आज हिट हुआ ना हमारा टारगेट आज हिट हुआ। मतलब ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मार्केट ने आज, बैंक निफ्टी ने आज रिएक्ट किया। इसका मतलब आज ये साबित हो रहा था कि आज पूरा थीटा डीके का बेनिफिट सेलर्स ने कमाया। तो मे बी आपने अगर पोजीशन यहां पर ले ली होती तो पूरा दिन खत्म होने तक आपको कई बार मौके मिले बैंक निफ्टी से एग्जिट होने के लिए। हालांकि थोड़ा सा थीटा डीके की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो गया होगा, लेकिन आप देख सकते हो एसएल इसने नहीं दिया हमें। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग कहां पर दे दी है। बैंक निफ्टी ने हमारे इस जोन में क्लोजिंग दी है और मैं कल से देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है वो 44,900 का जो लेवल है, ये 44,900 टू 45,000, इस जोन में इस 100 पॉइंट्स के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक में एक अच्छे खासे रैलीज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले थे। तो ये होना ही था कि थोड़ा सा मार्केट यहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने वाला था। तो एक छोटे से मतलब मैं बोल सकता हूं एक कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी यहां पर फंसा हुआ है। इसका मतलब बड़ा कुछ होने वाला है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज की, मतलब हमारा जोन के नजदीक उसने क्लोजिंग दी है। कल अगर गैप अप खुलेगा तो आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद इंतजार कीजिए पहले 15 मिनट के हाई को टूटने का, या अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे सी के लिए, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। लेकिन गैप अप के बाद अगर आपको पहली ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इंतजार कीजिए उस पहली कैंडल का हाई टूटने का, तो ही सी साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल बनाते बनाते ये जोन अगर टूट गया तो आपको एक डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 44,700 का ये जोन होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट यहाँ पर पी साइड का होना चाहिए, तो ये मार्क कर लीजिए। अगर फ्लैट खुलता है यहीं पर कहीं पर नजदीक या यहीं पर कहीं पर, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इस जोन में कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। मतलब ये जोन पार करना वैसे मुश्किल हो जाएगा। अगर अच्छी तरीके से पुट राइटिंग दिखाई दी कल के दिन तो ही ये पॉसिबल होगा। अगर फ्लैट ओपन होके ये जोन अगर तोड़ देगा तो आपको एक अच्छी लंबी रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये जोन में वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा तो हम ये जो हमारा प्रीवियस डे का लो है वहां तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जोन यहाँ पर एक्टिव है जो कि 44,700 का जोन है। तो अपने ट्रेड को उसी तरीके से प्लान कीजिए। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास कहीं, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो सीधी सी बात है हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर ये होगा, टारगेट नंबर 1 ये जोन होगा। लेकिन अगर ये जोन भी टूट जाता है नीचे की तरफ, ये जोन भी अगर यहां से नीचे की तरफ टूट जाएगा तो हम यहां पर
44,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां तक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों सपोर्ट कंटिन्यूअस है, 44,500 एंड 44,400 के दोनों जोन्स अभी भी एक्टिव है बैंक निफ्टी में। तो इसको पार करना, इतना नीचे जाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट मार्क कीजिए और अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। चलो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। देखिए गाइस, पहली कैंडल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ गाइस। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। निफ्टी ओपन कहां पर हुआ वो देखेंगे। ओपन हुआ हमारे इस जोन के ऊपर, लेकिन पहली कैंडल रेड कैंडल बनी, नीचे की तरफ आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था। यहां पर कहीं पर अगर ट्रेड एक्टिवेट करते तो भी चलता। क्यों? क्योंकि हमारा एसएल इस जोन के ऊपर होता है। और देखिए ये एसएल हिट नहीं हुआ गाइस, यहां से ऊपर की तरफ गया लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं किया, हमारा टारगेट उसने हिट कर दिया। तो निफ्टी में आज ट्रेड था। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मॉर्निंग से ही दिखाई दे रही थी। तो यहाँ डायरेक्ट खुलते ही ये जोन को टूटना, इसका मतलब वो क्लियर दिख रहा था कि ये नीचे की जोन तक आएगा निफ्टी, और उसी के तरीके से नीचे की तरफ आया। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर कंप्लीट करके दिया। वापस एक यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस ऊपर की तरफ गया। तो मान लो कि अगर ये ट्रेड किसी ने इनिशिएट किया होता तो यहाँ पर उसका एसएल हिट हो जाता। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दो जोन्स के बीच में निफ्टी पूरा दिन फंसा रहा। पूरा दिन जैसे बैंक निफ्टी फंसा रहा, इन दो जोन्स के बीच में निफ्टी पूरा दिन फंसा रहा। हाँ, हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रेड एक्टिवेट होता है सी साइड का ऊपर की तरफ यहाँ तक। तो हाँ जरूर, तो हमारा एसएल इसके नीचे होता है। तो देखिए एसएल तो हुआ नहीं लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट तक, यहाँ तक वो पहुंच गया। तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, छोटे छोटे ट्रेड्स लेके छोटा छोटा प्रॉफिट्स आप अच्छी तरीके से कमा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जोन्स। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आप डेटा सही ढंग से देखना जानते हो, तो आप अच्छे से ट्रेलिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कल का दिन निफ्टी के लिए कैसे रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी ट्रेडिंग के लिए। तो आज की क्लोजिंग कहां पर है? आज की क्लोजिंग हमारे इस जोन के आसपास है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा इमीडिएटली। अगर कोई यहाँ से सपोर्ट लेके कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये जोन होना चाहिए। अगर ऊपर जाना होगा, जोन तोड़ देगा, तो हमारा सेकंड टारगेट 19,650 का ये जोन होना चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 19,600 अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको ब्रेक कर दे। क्योंकि आप देख सकते हो आज भी यहीं पर रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बना हुआ था। इसका मतलब ये 19,600 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एक्टिव है। तो चलो मैं थोड़ा सा जोन्स को अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जोन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो कि अपडेट हो रहा है। वो जोन आप भी मार्क कर लीजिए। ये जोन जो है 19,550 का ये जो जोन है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। यहां पर 19,500 जस्ट अ मिनट गाइस, 19,550 एंड 19,535 ये जोन अब मैंने यहाँ पर आज के लिए एडिट कर दिया है। तो ये जोन अभी एक्टिव है कल के लिए। तो हम देखेंगे कि कहां पर खुल रहा है। यहां से अगर नीचे की तरफ आएगा तो सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये दो इमीडिएट सपोर्ट है। ये दो इमीडिएट सपोर्ट है। जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो नीचे गिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। और यहां से वो बाउंस बैक अगर करता है तो आपको एक अच्छा सी साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये पॉइंट नोट कीजिए। क्यों? हम नीचे की तरफ ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे गाइस। हम पी साइड का ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे
जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलता, जो कि 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा तब तक हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि यहां से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे डायरेक्शन में कोई कैंडल बनती है तो ही हम यहां से यहां तक का पी साइड का ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये पॉइंट नोट कीजिए और अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अगर निफ्टी यहां से ऊपर निकल जाएगा तो हम सी साइड में वापस बैठेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन, टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। और अगर गैप डाउन खुलेगा निफ्टी, गैप डाउन यानी इस दो जोन्स के बीच में कहीं जाके खुलता है, तो वापस मैं वही कह रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये ब्रेक करना निफ्टी के लिए वैसे तो पॉसिबल है नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निफ्टी को ब्रेक करना। तो यहां से ऊपर सी साइड का ट्रेड अच्छा खासा आपको मिल सकता है, और ऊपर से नीचे अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो पी साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये दो जोन्स के बीच में ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आप मनी मंत्रा चैनल पे अगर नए हो तो ऐसे ही मनी मंत्रा के डेली एनालिसिस पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज को देखने के लिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।